वंदे पुरुषोत्तम। आज समाज में जितनी भी असत घटनाएं घट रही हैं उसका मूल कारण है असत का निरोध नहीं करना। मनुष्य इतना आत्म केंद्रित हो गया है कि यदि उसके सामने कोई असत काम हो रहा है तो वह उससे मुंह मोड़ लेता है। हम देखते हैं कि सार्वजनिक स्थल में भी अकेला आदमी एक चाकू दिखलाकर छीनताई कर रहा है, मगर सभी मूक दर्शक बन देखते रहते हैं। सोचते हैं मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, मगर यह नहीं सोचते हैं कि कल यह मेरे साथ भी हो सकता है। परम प्रेम में श्री ठाकुर ने जिस प्रकार के धर्म की बात कही है उसमें असत निरोध धर्म का एक मूल अंग है, मगर हम लोगों को मालूम ही नहीं कि असत निरोध कैसे किया जाता है और निरोध के बजाय विरोध कर बैठते हैं, जिससे कि समस्या और बढ़ जाती है। इसी प्रसंग में श्री ठाकुर जी कहते हैं, असत निरोध का अर्थ केवल बाहर से भय दिखलाकर दबा कर रखना नहीं है, उसमें भीतर की एविल प्रोपेंसिटी असत प्रवृत्ति सामयिक सफर्स रहती है और मौका पाकर अपना रूप प्रकट करती है। बाद में और भी उग्र जटिल या कुटिल रूप प्रकट करती है। उसमें समाज का अस्थायी कल्याण नहीं होता है। अपराधी क्यों अपराध करता है यह समझना होगा, जिससे उसमें सुधार आए ऐसा करना होगा। उसके लिए कहीं गर्म और कहीं नरम बनना होगा। अंतर में सहानुभूति लेकर, घृणा या आक्रोश लेकर मनुष्य की भलाई नहीं की जा सकती। पाप के प्रति घृणा रहेगी, किंतु जिस व्यक्ति पर पाप ने आक्रमण किया है उसके प्रति संवेदना रहेगी। उसके उस भूत को भगाकर स्वस्थ व स्वाभाविक बनाना है। रोगाक्रांत व्यक्ति के लिए जैसा हम करते हैं, रोग से हमारा कोई मेल मिलाप नहीं है, बल्कि मेल मिलाप है रोगी के स्वार्थ से। रोग को मारना चाहते हैं, रोगी को बचाना चाहते हैं। असत निरोध के समय वैसा मनोभाव होना चाहिए। असत निरोध की मूल चीज है मोरल करेज, सत साहस, अनकम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड, अनमेल मनोवृत्ति और पराक्रम। प्रेम से सिक्त हम जिसको अन्याय अर्थात धर्म, इष्ट, कृष्ट, ऐतिह्य और सत्ता विरोधी समझते हैं, यदि वहां कापुरुषता, दुर्बलता या स्वार्थवशतः मौन हो बैठे रहें, सम्मति दें या प्रश्रय दें, विहित विक्रम सहित प्रतिवाद या प्रतिरोध नहीं करें, वीरता सहित हम अपने विश्वास की घोषणा नहीं करें, तो समाज में अन्याय को पुष्ट करना ही होगा। यह घाव दिनों दिन समाज में बढ़ता जाता है एवं उसके फलस्वरूप सभी को ही दुर्भोग भोगना पड़ता है। अन्याय का प्रतिरोध किए बगैर मनुष्य के व्यक्तित्व में जो भाव पैदा होता है उसमें मनुष्य दिनों दिन दुर्बल, भीतु और द्वंद्व प्रवण हो जाता है। विधि के द्वारा प्रदान किया हुआ हम पर दायित्व है कि हम स्वपरिवेश अपने को सुधारें। जो दायित्व की अवज्ञा करता है वह महाविपद में पड़ता है। भगवान के दरबार में वह महाअपराधी होता है। पर असत्य या अन्याय के निरोध व नियंत्रण के नाना कौशल हैं। हर समय जो रुद्र मूर्ति धारण करना है उसका कोई अर्थ नहीं, मगर जहाँ जैसा प्रयोजन हो वहाँ वैसा रुद्र मूर्ति धारण नहीं करना दुर्बलता होती है। न जाने पीछे लोग क्या कहें, यह सोचकर पीछे हट जाने पर लोक निंदा व आत्मग्लानि से मुक्ति नहीं मिल सकती। जो असत करता है वह उस पाप से निकलने का पथ पा भी सकता है, पर जो असत्य को प्रश्रय देता है उसका अपने उस पाप से निकलना और भी दुष्कर है, क्योंकि असत को प्रश्रय देने के कारण वैसे और कितने असत करने वालों को वह पैदा कर देता है। असत निरोध करने के कौशल को जानना है। परम दयाल के जीवन की ऐसी असंख्य घटनाएं हैं कि उनके संस्पर्श में आकर कैसे चोर चोरी करना छोड़ता है, मदिरा पान करने वाला मदिरा पीना छोड़ता है, नालायक बेटा मातृभक्त बनता है, आदि आदि। हमने परम पूज्यपाद श्री बड़दा के जीवन में भी इसी तरह की अनेक घटनाओं को देखा है। आज भी आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री दादा के संसर्ग में आकर उनके प्रेम के कौशल से नियत लोगों के चरित्र में बदलाव देख रहे हैं। वे आश्रय देते हैं, प्रश्रय नहीं, अंदर की असत प्रवृत्ति का निरोध करते हैं, विरोध नहीं। 7 जून 2016 पेज संख्या 5 से। जय गुरु।